हेलो स्टेनोग्राफर्स। सूजी स्टेनो लैब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी ओरेटर सूजी और आज मैं आपके लिए 80 और 100 वर्ड्स पर मिनट का बैक टू बैक डिक्टेशन लेके आई हूं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेडी, स्टार्ट। अब मैं आपको बतलाऊंगा कि खेती के सुधार के बारे में हमारे कुछ लोगों का क्या विचार है। हमने विभिन्न दृष्टिकोणों से अलग अलग विचार किया है। खास तौर पर सबसे ऊंची सीमा बांधने तथा सहकार के प्रश्न पर, किंतु हम अनुभव करने लग गए हैं कि दोनों का आपस में गहरा संबंध है। अगर हमारे देश में बड़े बड़े फर्म होते तो यह कल्पना की जा सकती है, भले ही आप इससे सहमत न हो, कि उनका कार्य संचालन दक्षता से होता और उत्पादन भी बहुत बढ़ सकता और साथ ही आधुनिक तौर तरीकों का विस्तार हो सकता। भारत की मूल समस्या यह है कि यहाँ जोत की भूमि छोटी है और टुकड़ों में बटी है। साधारण तौर पर मैं कहूँ तो यह 1, 2 या 3 एकड़ है। इतनी छोटी जोतों की भूमियों से हमारे किसान केवल अपना काम भर चला सकते हैं, लेकिन आधुनिक तौर तरीकों को अपनाने में बहुत कम प्रगति करेंगे। अब सबसे ऊंची सीमा बांध देने से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक जो बड़े फर्म हैं उनमें काट छांट हो, जो कि प्रयोजन भी है। अगर आप चाहते हैं कि प्रगति हो और आधुनिक तौर तरीकों का प्रचलन हो, तब तो ये जो अनगिनत छोटे छोटे फर्म हैं उनको सहकारी ढंग से चलाना है, जिससे कि वे आधुनिक उपायों का लाभ उठा सकें। सहकारी ढंग से कार्य करने से मेरा मतलब है कि विविध प्रकार से सहयोग देना। हम सोचते हैं कि पहला कदम सहकार होना चाहिए और कर्जे के अलावा अन्य कई प्रकार से भी सहायता की जा सकती है, जैसे वस्तुओं का खरीदना और बेचना, बीज, खाद तथा इसी प्रकार की वस्तुओं को दिलाना। दूसरा कदम है धीरे धीरे बीच वाले आदमी को हटा देना। भारत कृषि प्रधान देश होने के नाते इसकी अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर है। स्टॉप। 100 वर्ड्स पर मिनट डिक्टेशन के लिए रेडी हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। अब मैं आपको बतलाऊंगा कि खेती के सुधार के बारे में हमारे कुछ लोगों का क्या विचार है।
हमने विभिन्न दृष्टिकोणों से अलग अलग विचार किया है, खास तौर पर सबसे ऊंची सीमा बांधने तथा सहकार के प्रश्न पर, किंतु हम अनुभव करने लग गए हैं कि दोनों का आपस में गहरा संबंध है। अगर हमारे देश में बड़े बड़े फर्म होते तो यह कल्पना की जा सकती है, भले ही आप इससे सहमत ना हो, कि उनका कार्य संचालन दक्षता से होता और उत्पादन भी बहुत बढ़ सकता और साथ ही आधुनिक तौर तरीकों का विस्तार हो सकता। भारत की मूल समस्या यह है कि यहाँ जोत की भूमि छोटी है और टुकड़ों में बटी है। साधारण तौर पर मैं कहूँ तो यह 1, 2 या 3 एकड़ है। इतनी छोटी जोतों की भूमियों से हमारे किसान केवल अपना काम भर चला सकते हैं, लेकिन आधुनिक तौर तरीकों को अपनाने में बहुत कम प्रगति करेंगे। अब सबसे ऊंची सीमा बांध देने से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक जो बड़े फर्म हैं उनमें काट छांट हो, कि प्रयोजन भी है। अगर आप चाहते हैं कि प्रगति हो और आधुनिक तौर तरीकों का प्रचलन हो, तब तो ये जो अनगिनत छोटे छोटे फर्म हैं उनको सहकारी ढंग से चलाना है, जिससे कि वे आधुनिक उपायों का लाभ उठा सकें। सहकारी ढंग से कार्य करने से मेरा मतलब है विविध प्रकार से सहयोग देना। हम सोचते हैं कि पहला कदम सहकार होना चाहिए और कर्जे के अलावा अन्य कई प्रकार से भी सहायता की जा सकती है, जैसे वस्तुओं का खरीदना और बेचना, बीज, खाद तथा इसी प्रकार की वस्तुओं को दिलाना। दूसरा कदम है धीरे धीरे बीच वाले आदमी को हटा देना। भारत कृषि प्रधान देश होने के नाते इसकी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। स्टॉप। So this is it for today, and if you like my video then do like us and also share and subscribe to my channel.